सबसे पहला अटैक शैतान आपकी दो चीजों पर करना चाहता है, वो है प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है विनती किया करो, बुराइयां ना किया करो, विनतियां करो, प्रार्थनाएं करो। आपकी प्रार्थनाएं एक आत्मा को बदल सकती हैं। आप चाहते हैं आपके पापा बदल जाएं, आप चाहते हैं आपकी माँ बदल जाए, आप चाहते हैं आपके चाचा बदल जाए, मामा बदल जाए, ताया बदल जाए। यदि चाहते हैं तो ये घुटने काले हो जाने चाहिए। मेरे घुटने देखोगे यहां से ब्लैक हैं, मेरे ये पंजाबी से कहते गिट्टे, आ गिट्टे मेरे देखोगे तो रंग बदले बिने। प्रार्थना किया करो, प्रार्थना। जैसे मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना करता रहा परमेश्वर मेरे परिवार में रिवाइवल लेकर आ, मैं प्रार्थना करता रहा। मेरे भाई के सिर में दर्द हुआ, मेरे बड़े भाई की सिर में दर्द हुआ और मुझे कहता यार मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तू क्या ये यीशु के नाम से प्रार्थना कर देगा? ना भाई, मैं तो नहीं प्रार्थना कर सकता, अभी मेरे पास ऐसा अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास पास्टर है, मैं आपको पास्टर जी के पास लेकर जाऊंगा, पास्टर जी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चंगे हो जाओगे। मेरा भाई कहता ठीक है मुझे लेकर चल। मैं अपने भाई को लेकर आया। आपको मालूम है भाई के दर्द था, मैं खुश था। भाई को लेकर जा रहा था, मैं खुश था। खुश क्यों था मालूम? उसके दर्द आया है, अब ये बचेगा। आमीन। मैं भाई को लेकर गया पास्टर के पास, पास्टर ने दुआ की और भाई को कुछ ऐसा अजीब दर्शन दिखा, जिस दर्शन के अंदर यीशु मसीह उसे कह रहा है मेरे पास आ जा, डर मत, मैं तेरा परमेश्वर। और जिसे वो गॉड मानता था वो भक्त भी दिखाई दे रहा था, लेकिन यीशु से दिखाई दे रहा था। और उसने कहा कि सर मुझे ऐसा दिखाई दिया। तो उन्होंने बोला जो दिखाई दिया वही सत्य है, और परमेश्वर आपको अपनी ओर बुलाता है। मेरे भाई ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहता नहीं नहीं ऐसा थोड़ा हो सकता है यार ना। मैंने पूछा दर्द गया कि नहीं गया? कह रहा दर्द तो चला गया। और वो छिप छिप कर बाइबल पढ़ने लगा। उसके अंदर बाइबल के प्रति प्यार आने लगा। और मैंने क्या किया मालूम? अपनी प्रार्थना और बढ़ा दी। पर मैं याद रखिए, ध्यान से सुनना, मैंने कभी भी पास्टर की कमी आकर अपने घर में नहीं बताई। मैंने कभी भी चर्च की कोई कमी आकर घर में शेयर नहीं की। मालूम क्यों? कमियां अलग होती हैं, खूबियां बाइबल से निकलती हैं, और हमें चुनने वाले का नाम बाइबल है, उसका नाम यीशु है। हमें लोगों तक बाइबल पहुंचानी है, कमियां नहीं पहुंचानी। जो कमियां पहुंचाते हैं वो आत्माएं खो देते हैं, लेकिन जो खूबियां पहुंचाते हैं वो आत्माओं को बचाते हैं। याद रखिए, यदि आपके पास कोई कमी पहुंचाता है, याद रखिएगा वो मसीह नहीं, लेकिन जो खूबियां पहुंचाता है, क्योंकि खूबियां बाइबल में कमियां नहीं लिखी, बाइबल में खूबियां लिखी हैं। यीशु मसीह ने लोगों के बीच में कमियों को पेश नहीं किया, यीशु मसीह ने खूबियों को पेश किया। यीशु मसीह ने चेलों को कमियों से अलग किया और खूबियों में बनाकर खड़ा किया।
आत्माओं को जीतने का स्टाइल अगर जानना चाहते हैं तो खूबियां लेकर आइए, खूबियां बताइए, खूबियां पकड़िए, खूबियां पेश कीजिए और खुदा बाप आपको खूबियों वाला बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, जो व्यक्ति कमियां बताता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन जो खूबियां बताता है वो सफल 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 और सफल होगा, क्योंकि खूबियां केवल खुदा में से निकलती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विनती किया करें और प्रार्थना करना एक खूबी है, आराधना करना एक खूबी है। एडिडास कंपनी का मालिक कहता है, अपनी कंपनी के अंदर बैठकर आदर करवाना आसान है, लेकिन किसी और की कंपनी में जाकर वहां बैठकर सेम आदर को देखना बड़ा मुश्किल है। किसी और मालिक का आदर हो रहा हो, सम्मान हो रहा हो और आपका कोई आदर ना करे। अब बताओ मुझे, नोकिया कंपनी के मालिक का आदर आइडिया कंपनी कर सकती है? बोलो, नहीं करेगी। लेकिन वहां पर बैठकर जिस कंपनी का वो मालिक है, यानी आइडिया कंपनी की जो मालिक है, जो भी व्यक्ति मालिक है, उसका अगर आदर हो रहा है, सम्मान हो रहा है और दूसरी कंपनी का मालिक बैठकर वहां उस आदर को देख रहा है और उसके आदर में पूरा मगन हो रहा है, इसको खूबी बोलते हैं। लेकिन दूसरे के आदर को देखकर आपको गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रही है, तो समझ जाइए कि आपके अंदर खूबियां नहीं हैं। दूसरे के आदर को अपने से ज्यादा आदर दो। बाइबल कहती है, किसी की रिस्पेक्ट अपने हित से ज्यादा बढ़कर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, विनती किया करो, प्रार्थना किया करो। प्रार्थना आप बिना आदर के नहीं कर सकते। प्रार्थना आप किसी को बचाएंगे। अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं, इसका मतलब आपके अंदर उसके प्रति आदर है, तभी तो बचाना चाहते हैं। आपको प्रार्थना करनी है, आपको किसी के प्रति कपट ना रखते हुए प्रार्थना करनी है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो तुरंत घुटनों पर आए और प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बातचीत में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, बोलो, सामर्थ में है। जितना ज्यादा बातें करेंगे, आपका सामर्थ कम 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 होता चला जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे, सामर्थ को प्राप्त करेंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के करीब जाएंगे, उतना ज्यादा सामर्थ बढ़ेगा 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 और बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां लिखा है, क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गई। बाइबल में यशायाह 66 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जब सिय्योन की पीड़ाएं उठी। सिय्योन देश हमारा देश, उस देश के अंदर के आत्मिक लोगों ने पीड़ाएं रखी, आत्मिक लोगों ने प्रार्थनाएं की, आत्मिक लोगों ने आंसू बहाए, और जब आंसू बहाए तो लिखा है, सिय्योन गर्भधारी हुई और बच्चे को पैदा कर दिया। यानी कि कलीसिया, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप चाहते हैं आत्माएं बचे तो अपनी प्रार्थनाएं बढ़ाएं, रोएं, बिलके, और जैसे आप बचे हैं, जैसे आपको कोई यहाँ लाया है, यदि आप चाहते हैं कोई और भी यहाँ पर आए, यदि आप चाहते हैं और भी आत्माएं बचाई जाएं, तो आपको गिड़गिड़ाना होगा, प्रार्थना करनी होगी, आपको जच्चासी की पीड़ा के साथ प्रार्थना करनी होगी। जब आप, जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है दर्द के साथ, वैसे ही आप में से प्रत्येक व्यक्ति को दर्द के साथ प्रार्थना करनी है, बोझ के साथ प्रार्थना करनी है। एक भी आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए, एक भी आत्मा बैकस्लाइड नहीं होनी चाहिए, और आप बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं तो बाइबल कहती है तब आत्माएं पैदा होंगी।
तब आत्माएं जन्म लेंगी। प्रार्थनाओं का जीवन लेकर आए। यदि आपके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप बहक सकते, आप डामाडोल हो सकते। मेरे ख्याल से यदि मेरी लाइफ प्रार्थना की लाइफ ना होती तो मैं पक्का यूके के अंदर जाकर केवल घूमता, केवल अलग अलग जगहों पर जाकर वो जो पैसा लगा टिकट पर उसको वेस्ट करता, लेकिन उसका सदुपयोग किया गया। आमीन। और इसीलिए मैं अगली टिकट का इंतजाम कर आया। आपको प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना है। आप कहते हो परमेश्वर तू मैनू भी बाहर लेके जा, परमेश्वर मैं भी बाहर जाना चाहता हाँ, परमेश्वर तुसी मैनू यूके लेके जाओ, परमेश्वर तुसी मैनू अमेरिका लेके जाओ। परमेश्वर कहता है क्या तू प्रार्थना करता है? क्या करेगा वहां जाकर? क्या देखेगा वहां हिलते हुए सरकंडे? क्या मोटिव है तेरा वहां जाने का? प्रभु मैं वहां जाऊंगा, कमाऊंगा, तेरे राज्य को आगे बढ़ाऊंगा, तो खुदा आपको पक्का लेकर जाएगा। मैं वहां जाऊंगा, कमाऊंगा और आपके नाम को रोशन करूंगा, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल देगा। कल की बात है, मैं शारून से बात कर रहा था। शारून ने मुझे एक बात, बड़ी अच्छी बात बता रहा था, मैं उसकी सुन रहा था और वो कहता है पापा मैं एक ना प्रचारक को सुन रहा था और वो प्रचारक कहता है कि किसी ने प्रचारक से सवाल पूछा कि हमारे ख्यालों में बड़ी बड़ी सपने क्यों आते हैं? हमारे ख्यालों में कैसे था सर? आ गया। हमें ख्याल क्यों आते हैं, मतलब हाँ। कि हम महंगी गाड़ी ले, महंगा घर ले, ऐसे ख्याल क्यों आते हैं? वेरी गुड। हाँ, हमें ख्याल क्यों आते हैं कि हम महंगी गाड़ी ले लें, महंगा घर ले लें, कि काश हमारे पास महंगा घर होता। ऐसा आते ना ख्याल? आते कि मेरी भी रजाई थोड़ी सी महंगे वाली होती तो अच्छा था, या मेरे पास भी गाड़ी महंगे वाली होती। तो आगे क्या था? वो इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे, हमारे ख्यालों के दौरान हमसे बात कर रहा था कि मैं बहुत जल्दी तुम सबको वो देने वाला हूँ जो तुम्हारे ख्यालों में आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। मैं भूल गया था लेकिन इसको याद था क्योंकि इसी की बात थी। मैंने बोला यार, मैं तो बहुत देर तक इस बात को सोचता रहा। इसने बोला पापा वो हमारे ख्याल नहीं, खुदा हमें ख्यालों के साथ बातचीत करता है। तो याद रखिएगा आज के बाद यदि आपके पास ख्याल आते हैं, पर ख्याल बेस्ट होने चाहिए। आमीन। तो वो ख्यालों के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर जोड़ने का ताकत रखता है। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्माओं को जीतिए। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्माओं को बदलें। परमेश्वर चाहता है कि जैसे परमेश्वर के पास आत्माओं को जीतने का वरदान था, आपको मालूम है यीशु मसीह को थप्पड़ मारे, उसको भी बदल दिया यीशु मसीह। यीशु मसीह को कोड़े मारे, यीशु ने कहा मैं तेरे लिए जान दूंगा। यीशु मसीह के विरुद्ध में कोई खड़ा हुआ, यीशु ने कहा मैं तेरे लिए भी जान दे दूंगा। किसी ने यीशु मसीह के बारे में बहुत गलत प्लान बनाए और यीशु ने कहा चिंता ना करो, मैं तेरे लिए भी जान दूंगा। जब आपके विषय में कोई गलत कहे तो आप क्या करते हैं? दिल में आता है, विचार आता है। लेकिन शुरू से लेकर अब तक मेरे विरुद्ध में कुछ भी हुआ, ठीक है, उनके साथ एक दो बार बात की अगर आत्मा ने कहा और ना उन्होंने नहीं सुना तो उनको छोड़ा और उनको सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया कि परमेश्वर अब आप कीजिए जो करना है। और परमेश्वर ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, जोर लगा लिया नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाए। मालूम क्यों? परमेश्वर के घर को तोड़ने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इन हाथों ने, इन पैरों ने बहुत चर्चेस को आगे बढ़ाया है। आमीन। मेरे पास्टर का चर्च, जब मैं परमेश्वर का सेवक बना तो मैंने अपने पास्टर के चर्च को कभी नहीं तोड़ा।
उनको और आगे बढ़ाया, बल्कि उनके चर्च में जाकर प्रीच करता था और उनसे कहता था आप मेरे खुदा का काम कर रहे हैं और मैं भी खुदा का काम करूंगा। आपके रद्दे पर घर नहीं बनाऊंगा, अपना रद्दा रखूंगा। रखा और बनाना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने मुझे बहुत बढ़ाया, बहुत बढ़ाया, बहुत बढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्माओं को जीतने के लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है, आपको प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना जरूरी है। याद रखिएगा, सबसे पहला अटैक शैतान आपकी दो चीजों पर करना चाहता है, वो है आपकी जुबान। जुबान, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा जिसने अपनी जीभ को वश में कर लिया, बोलो बोलो, पूरे संसार को उसने कंट्रोल कर लिया। और ये है कि मानती नहीं, जीभ नहीं वश में होती, लेकिन जीभ उनके वश में रहती है जो विनतियां किया करते हैं, जो प्रार्थनाओं में समय व्यतीत करते हैं, जो यीशु के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि सबकी जीभ सारी कायनात को बनाने वाले ने बनाई है। आप खुदा के साथ जुड़ जाइए, जीभ अपने आप कंट्रोल में आ जाए। आप खुदा के साथ जुड़ जाइए। कहते हैं ये जीभ एक छोटा सा अंग है, पूरे जंगल में आग, बोलो, पूरे जंगल में आग लगा देती है ये, हाँ या ना? अच्छा 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 है, मैनू तो पता ही नहीं, बस हो गया काम। कहते ये बड़ी बड़ी डींगे मारती है। अनाउंस करना एक अलग बात है, खुदा के पास खड़े होकर आप अनाउंस कर रहे एक अलग बात है, लेकिन डींगे मारना और पूरा ना होना वो अलग बात है। मैं कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं खुदा चाहेगा तो मेरे द्वारा वो काम करवाएगा, ये डींग नहीं है। आप खुदा के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और खुदा आपको अपने ऊपर डिपेंड देकर काम करना शुरू कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भाई ने कहा कि मैं देखना, अब देखना मैं क्या करके दिखाऊंगा। उसी का भाई कहता है अब देखना मैं खुदा की सहायता से क्या कर दिखाऊंगा। जिसने कहा मैं करके दिखाऊंगा वो मर गया, और जिसने कहा अब मैं खुदा की सहायता से कर दिखाऊंगा वो जीत गया। ऊपर बढ़ाने वाले परमेश्वर के साथ, जीभ बनाने वाले परमेश्वर के साथ बैठिए, प्रार्थना घर में जाएं और प्रार्थना में समय व्यतीत कीजिए। एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र करीब 16 साल की थी और वो एक चर्च की मेंबर थी और उस चर्च के अंदर वो अक्सर आया जाया करती थी और उसके चर्च के अंदर उसको बहुत से लोग कुछ ना कुछ कह देते और वो कहती परमेश्वर मुझे बल दे कि मैं इस काम को मैनेज कर सकूं, प्रभु मेरी सहायता कीजिए और मैं इस चर्च के लिए एक अच्छी बढ़ोतरी का कारण बन सकूं, मेरी मदद कीजिए। कहीं पर भी जहां पर भी फॉल्ट आता, जहां पर भी फॉल्ट आता, जहां पर भी फॉल्ट आता और वो प्रार्थना करती और वो कई जगहों पर माहौल खराब हो जाता और वो जाती, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ये माहौल खराब हो गया, हमारे बीच में जो लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं ये शैतान पैदा कर रहा, आओ हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। 16 साल की बच्ची प्रार्थना करती और प्रार्थना करने के बाद कुछ मन मुटाव करने वाले ज्यादा होते और कहते हैं मुझे पता है, मुझे वो बात बड़ी चुभ गई उसकी। और वो छोटी 16 साल की लड़की बोलती है सुनो ना, अब हमने प्रार्थना की है ना, हमने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपा है ना, परमेश्वर सब ठीक करेगा। आमीन। फिर उसके बाद कुछ लोग आते मन मुटाव करते, उसके साथ भी लड़ पड़ते, तू अपने आप को ज्यादा आत्मिक बनती है, चुप रहे। और वो कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने जो कुछ कहा डोंट वरी, अपनी आंखें बंद करो, आओ हम प्रार्थना करें। नहीं मुझे आपकी शक्ल देखनी पसंद नहीं है, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मर गई हूँ, यीशु जीवित है। अच्छा है आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, यीशु की शक्ल पसंद करो, यीशु की शक्ल अच्छी है।
वो 16 साल की लड़की लगातार लोगों को पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव करती फिरी, पॉजिटिव करती फिरी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे भारत का सबसे बड़ा चर्च उसी लड़की का है। मतलब वो लड़की चर्च की पास्टर नहीं है, प्रीस्ट नहीं है, लेकिन आज भी वो लड़की केवल प्रार्थना करती है। आज भी वो लड़की केवल प्रार्थना में जीवन व्यतीत करती है। और अगर परमेश्वर के दासों के पास कोई भी मुद्दा आता है, उसको भेजते हैं और वो मुद्दे सुलझाती है। आमीन। और वो कहती है कि सुनो ध्यान से, हम जीवित खुदा की उपासना करते हैं, हम टूटे ना, जुड़ते जुड़ते और जुड़ते जाएं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, एक दिन की बात है, मेरे को उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया कि जिस चर्च की वो मेंबर थी, उस चर्च के 4 मेंबर किसी चर्च में चले गए और वो लड़की गई सीधा उस चर्च में चली गई। उस चर्च में जाके बोलती कि इनको आपने बुलाया? उन्होंने बोला नहीं, ये खुद आए हैं। उनको पूछा आप खुद आए हैं? नहीं, इन्होंने बुलाया। उन्होंने बोला आपको पता है जिस जगह के लिए खुदा ने आपको चुना है वहां वापस लौट जाओ, क्योंकि खुदा आपके द्वारा वहां काम करना चाहता है। उस परिवार ने बोला तू कौन होती है हमें समझाने वाली? उसने बोला मैं यीशु के लहू में खरीदी गई हूं और मैं यीशु के लहू में खड़े होकर कह रही हूं, तुम्हें वहां पहले परमेश्वर लेकर आया, वहां पर आपको सिखाया, आपको बढ़ाया, आप वहां जाओ। वो कहती है अगर आपकी जरूरत ना होती तो खुदा मुझे खड़ा ना करता ये बात बोलने के लिए। आपकी जरूरत है, वापस आ जाओ। और वो 16 साल की लड़की हर एक आत्मा को समझाने लगी। आपको मालूम है, चर्च को बढ़ाने लगी, चर्च को बढ़ाती 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 वो एक अच्छी प्रार्थना योद्धा बन गई, वो अच्छी महिला बन गई। सब लोगों से प्यार करने लगे, सब लोगों से लाड करने लगे। धीरे 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 उसको इस काम को करते हुए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, कई लोगों की डांट खानी पड़ी, कई लोगों की गंदी बातें सहनी पड़ी, लेकिन वो सहती रही। बहुतों ने आकर बोला आपको पता आपके बारे में लोग ऐसा कहते हैं, फलानी महिला ऐसा कहती है, फलाना भाई आपके बारे में ऐसा कहता है। कोई बात नहीं, आप मुझे नाम दे दीजिए, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं उसके लिए रोऊंगी, और मेरा परमेश्वर जिसने मुझे संसार में से चुनकर बदल दिया वो उसे भी बदल देगा। आमीन। क्या ऐसा नेचर आप भी चाहते हैं? यदि हां तो प्रार्थना में आए, विनती करें, प्रार्थना में समय व्यतीत करें। प्रार्थना आपके जीवन में घमंड नहीं लाती, प्रार्थना आपके जीवन में बदलाव लाती है।